अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हमारी मोज़ के ऊपर है। आज की वीडियो में हमने देखना है कि मोज़ क्या है, मोज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, जीबीओबी में इसका क्या रोल है, मोज़ पे अकाउंट कैसे बनाना है और मोज़ पे जिन लोगों का अकाउंट नहीं बनता वो क्यों नहीं बन पाता और उसको बनाने का क्या तरीका है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हमने आज के लेक्चर में देखनी है। हम स्क्रीन की तरफ भी जाएंगे लेकिन वहां जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि मोज़ क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर वेबसाइट की कुछ ना कुछ पावर होती है, ठीक है। जब एक वेबसाइट नहीं बनती है तो उसकी पावर जीरो होती है। उसकी पावर को हम अथॉरिटी का नाम देते हैं कि एक वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो शुरू में जीरो है। अब जैसे जैसे उस पर कंटेंट लगता है, जैसे जैसे वो लिंक बिल्ड करती है वेबसाइट्स, वैसे वैसे उसकी अथॉरिटी यानी उसकी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब किसी वेबसाइट की पावर क्या है, वो किन किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, उसके कीवर्ड्स क्या क्या है उसके अंदर आ रहे हैं, इस तमाम बातें पता लगाने का तरीका है गूगल। गूगल जो है हमें बताएगा कि फलां वेबसाइट फलां फलां कीवर्ड पे फलां फलां नंबर पे रैंक कर रही है। लेकिन गूगल का मसला यह है कि वो कभी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को एक वेबसाइट के स्टैट्स नहीं बताएगी। अगर मेरी वेबसाइट है तो गूगल मुझे तो बता देगी लेकिन आपको नहीं बताएगी। अगर आप मेरी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ लिंक्स बिल्ड किए थे, कितने लिंक्स बिल्ड किए थे, कंटेंट मैंने किस किस टॉपिक पे लगाया था, मुझे ट्रैफिक किन किन कंट्रीज से आ रही है, अगर मैं तमाम इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ एक थर्ड पार्टी की साइट के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे गूगल की तरफ नहीं जाना, मुझे थर्ड पार्टी टूल्स की तरफ जाना है। तो ऐसे टूल्स बन चुके हैं जो कि हमें किसी भी साइट के बारे में मुकम्मल स्टैट्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें मोज है, इसमें सेमरश है, इसमें एहरफ्स है, इसके अंदर ऊबर सजेस्ट है, सिमिलर वेब है। तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। हम इन टूल्स पे वन बाय वन वीडियो करेंगे। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम एहरफ्स की तरफ भी आएंगे, एससीएम रश की तरफ भी आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में फोकस करेंगे सिर्फ मोज के ऊपर। तो मोज हमें बताएगा किसी वेबसाइट की पावर क्या है और मोज उसे नाम देता है डीए का, यानी डोमेन अथॉरिटी। जब मैं डोमेन बोलूंगा तो इसका मतलब होता है वेबसाइट, और जब मैं अथॉरिटी बोलूंगा तो उसका मतलब होता है पावर। तो डोमेन अथॉरिटी का मतलब होगा डोमेन की पावर यानी वेबसाइट की पावर। अब ये किस तरह फाइंड होगी, ये फाइंड करने के लिए हमें मोज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेसिक पर्पजेस के लिए आपका जो मोज का फ्री अकाउंट है वही चल जाता है, लेकिन अगर आपने इसके एडवांस फीचर इस्तेमाल करने होते हैं तो फिर आपको ये बाय करना पड़ता है। अब जो फ्री अकाउंट है पाकिस्तान में कुछ लोगों का नहीं बन पा रहा। उसकी रीज़न जो मैंने जज की है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जब से ये जीबीओबी कोर्स लॉन्च हुआ उसके बाद हज़ारों लाखों लोगं ने अकाउंट्स बनाए मोज के ऊपर, और शायद मोज को ये लगा यार कि एक बंदा मल्टीपल अकाउंट्स बना रहा है, और यकदम अचानक ही ज़्यादा अकाउंट्स बनना शुरू हो गए। तो मोज ने पाकिस्तान की जो आईपी है, पाकिस्तान का जो एड्रेस है, उसके ऊपर जो अकाउंट्स बन रहे होते हैं उनको थोड़ा सा ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। किसी का अकाउंट बन जाता है और किसी का नहीं बनता। तो यहाँ एक सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका मोज का अकाउंट नहीं बन रहा तो फिर आपने वीपीएन यूज़ करना है और मोज का अकाउंट बनाना है। इस चीज़ को हम देखेंगे अभी। अच्छा, तो बेसिक जो पर्पजेस हैं उनके लिए मोज का फ्री अकाउंट भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने उसके एडवांस फीचर इस्तेमाल करने हैं तो फिर आपको पेड अकाउंट बाय करना पड़ता है। जीबीओबी का अगर जहां तक तल्लुक है तो हमारा जो फ्री अकाउंट है वही हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि हमने उस अकाउंट के साथ लिंक करना है मोज की एक्सटेंशन को, मोज बार को। उस पर इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसको हम लिंक करेंगे और जब लिंक हो जाएगा उसके बाद फिर हमारा काम इंशाल्लाह काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वो देखते हैं कि किस तरीके से हमने मोज का अकाउंट बनाना है, और अगर नहीं बनेगा तो फिर किस तरह बनाना है। ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। जी, तो दोस्तों आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है मोज साइन अप। मोज साइन अप लिख के जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास पहला लिंक आ गया लॉगिन वाला, दूसरा लिंक आ गया रजिस्टर न्यू कम्युनिटी अकाउंट। तो यहाँ पे हम इस पे चले जाते हैं। जी, तो जैसे ही आप मोज साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होगी। ये कुछ एक फॉर्म है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले वो आपकी ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, आप ईमेल आईडी ऐड करें, अपना डिस्प्ले नेम ऐड करें, अपना पासवर्ड ऐड करें। उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन है, मैंने यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऐड कर दिया है, और भी ऑप्शंस हैं। जो गेस्ट ब्लॉगिंग है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आती है, तो इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। कंपनी साइज यहाँ पे मैंने 2 to 10 सिलेक्ट कर ली। एक फॉर्मेलिटी है जिसको आपने पूरा करना है। अच्छा, कहते जी लेवल ऑफ एसईओ प्रोफिशिएंसी, कि आपका जो एसईओ का लेवल है वो कहाँ तक है, तो वो मैंने यहाँ पे
सेलेक्ट कर लिया, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई स्किल्स टू कम्प्लीट द टास्क। अब यहाँ चंद ऑप्शंस और भी हैं, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने किया जी आई एग्री टू मोस, और जब मैंने ये क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इसको ये ऑप्शन लास्ट आ गई है, वेरीफाई यूर ह्यूमन, और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा साइन अप जी। तो इसके साथ ही मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, एक्टिवेट योर अकाउंट टू फिनिश साइनिंग अप, वी हैव सेंट यू अ वेलकम ईमेल विच विद एन एक्टिवेशन लिंक, सिंपली क्लिक द लिंक एंड यू आर गुड टू गो। तो मैं अपनी ईमेल इनबॉक्स पे जाऊंगा और मैं उसको लिंक पे क्लिक करूंगा और मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और मेरा अकाउंट जो अकाउंट मेकिंग है मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी। ले जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और साथ ही मेरा जो मोज का अकाउंट है वो लॉगिन हो गया। अब हमारा काम आसान हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका मोज अकाउंट नहीं बन रहा, पाकिस्तान में कुछ लोगों का नहीं बनता अकाउंट, उसकी रीज़न मैं पहले भी कई जगह पे बता चुका हूँ कि जब से GBOB कोर्स स्टार्ट हुआ तो हज़ारों लाखों लोगों ने मोज पे साइन अप करने की कोशिश की, साइटों के स्टैट्स फाइंड करने के लिए मोज के अकाउंट्स बनाने की कोशिश की। तो जब मोज को ही थोड़ा सा शक हुआ, डाउट हुआ कि ये तो यकदम ही इतने ज़्यादा अकाउंट्स बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है कि कुछ लोगों का अकाउंट जो है वो बन जाता है और कुछ लोगों का अकाउंट मोज पे नहीं बन पाता। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है कि अगर आपका मोज का अकाउंट नहीं बन रहा तो आपने सिंपली कोई VPN ऑन कर लेना है। अब VPN करने के लिए आप फ्री VPN कोई भी इस्तेमाल कर लें, और इवन आप क्रोम की एक्सटेंशन है जिसमें ZenMate है और इस तरह की कई और VPN वाली एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ऑन करें, VPN ऑन करें और उसके बाद आप साइन अप करें तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है जी। अब जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है, अब अगला काम बड़ा सिंपल है। फर्ज करें मैंने किसी भी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो चेक करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा लिंक एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ पे मैं फर्ज करें मैं टाइप करता हूँ जी facebook.com। मैं देखना चाहता हूँ फेसबुक की पावर कितनी है, तो यहाँ पे मैंने किया जी चेक URL। लें जी, तो मुझे मोज ने बताया कि फेसबुक जो वेबसाइट है facebook.com, इसकी पावर 96 है। इसके लिंकिंग डोमेन्स, इनबाउंड लिंक्स, रैंकिंग कीवर्ड्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं ये इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आप देखते रहेंगे इसको। तो यहाँ पे इसकी पावर 96 है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो google.com है उसकी पावर क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ google.com, तो यहाँ पे देखिएगा इसको मैंने किया एनालाइज और इसने बताया कि google.com की जो पावर मोज के मुताबिक वो 94 है। ठीक है जी। अब मोज ही हमें वेबसाइट्स की पावर्स बता रहा है, लेकिन एक बात जाते जाते मैं एक बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि मोज की जो बताई गई अथॉरिटी है कि ये हरफ आखिर नहीं है, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। हो सकता है मोज ने गूगल की अथॉरिटी 94 बताई है लेकिन इसकी अथॉरिटी 100 हो। अब अथॉरिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 100 के दरमियान होती है, ना 0 से कम होगी ना 100 से ऊपर होगी। अच्छा, अब इसने 94 बताई है लेकिन हो सकता है ये ज्यादा हो सकता है 94 से कम हो। तो ये मोज ने अपने मुताबिक जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसने रूल सेट किए हुए हैं, उस मोज ने उनको देखते हुए इस वेबसाइट की पावर इतनी बताई है। अगर मैं इसी वेबसाइट को चेक करूंगा किसी और टूल पे, एहरफ्स पे चेक करूंगा या SEMrush पे चेक करूंगा, तो फिर हो सकता है वहां पावर कुछ और आए इसकी। इसका मतलब यह है कि पावर बताने में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। इवन अब तो यह है ना कि मोज को लोगों ने धोखा देना सीख लिया कि वेबसाइट की एक्चुअल पावर 10-15 होती है लेकिन मोज पे क्या शो हो रही होती है, 50 शो हो रही होती है, 60 शो हो रही होती है। तो मोज को डॉस देना भी लोगों ने सीख लिया है। इसीलिए हम सिर्फ जब भी हम मैट्रिक्स चेक करते हैं या किसी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं तो हम किसी एक वेबसाइट पे डिपेंड नहीं करते, एक टूल पे डिपेंड नहीं करते, हम 2-3 डिफरेंट टूल्स पे उसको परखते हैं। अगर तमाम टूल्स उसकी पावर अच्छी बता रहे हो तो फिर उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लिहाजा हम नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि जो SEMrush है उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, उसको हमने किस तरह यूज करना है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मोज पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और अगर नहीं बन रहा तो VPN ऑन करके बनाया जाएगा, और हमने देखा कि इस पे अथॉरिटी किस तरीके से चेक की जाती है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक जो है वो इजीली पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।